श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री स्वामी हनुमते नमः। प्रेम प्रतीति कपि भजे, सदा धरें उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। हे भक्तजन, हम लोग यदि प्रेम से श्री हनुमान जी की वंदना करें तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी बहुत जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो है अपने हृदय में श्री हनुमान जी को रखते हुए उनकी वंदना करनी चाहिए। भक्तजन, आज की कथा जो मैं कहने जा रहा हूँ, यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कहते हमारे हनुमान जी महाराज अत्यंत बलशाली हैं, बल के धाम हैं, बुद्धियों में श्रेष्ठ हैं, अग्रगण्य हैं और श्री राम जी के मुख्य दूत हैं, ज्ञान और ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे हनुमान जी की हम लोग आइए बारंबार वंदना करें। हे भक्तजन, मैं अब जो है सुंदर कांड में श्री हनुमान जी के गुणगान का वर्णन करते हुए अब आइए भगवान श्री राम ने विभीषण जी को जो है लंका का राजा जो है सिंधु का नीर मंगाकर, समुद्र के जल को मांगकर विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। आइए अब आगे हम लोग इस कथा को शुरू करें। तो कहते हैं कि सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। कह रहे हैं कि जब विभीषण जी को राजा भगवान श्री राम ने बना दिया, लंका का राजा बना दिया, उसी समय रावण जो है दो दूत को, सुक और सारंग को भेजा था। उन लोगों ने भी भगवान के अति से शरणागत पर नेह करते देखा तो उसके मन में भी मानो राक्षसी प्रवृत्तियां खत्म हो गई और वे लोग भी भगवान श्री राम के गुणों का बखान करने लगे। और जब वानर लोग जो है देखे कि ये दोनों राक्षस हैं तो उनको मारने लगे, तो लक्ष्मण जी जो है उसको, उन लोगों को छुड़ा दिया अत्यंत दीन होकर के। और आगे क्या हुआ हे भक्तजन, आइए सुना जाए। कनक के प्रगट बखान ही राम स्वभावो, अतिश प्रेम गा बिसरि दुराऊ, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। का सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पठवहु निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपि धाये, बांध कटकु चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कैयाना। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरत छुड़ाए। सुग्रीव जी ने कहा कि ये दोनों निश्चर जो है, जो रावण के द्वारा भेजे गए हैं, ये मायावी हैं, इसलिए इनको अंग भंग कर दो। ऐसा सुनकर सभी बानर उन दोनों राक्षसों को मारने लगे। वे जो है दीन होकर के, दुखी होकर हा राम हा लक्ष्मण करने लगे। जब उनके आर्तनाद को श्री लक्ष्मण जी ने सुना तो हंस करके उन दोनों को छुड़ा दिया, मानो मुक्ति दे दिया। उसके बाद उन दोनों को एक पत्रिका दे करके श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दूतों, यह तुम अपने स्वामी रावण को दे देना और कहना कि वह श्री जानकी जी को तुरंत लौटा दे, नहीं तो उसका काल अब अत्यंत निकट आ गया है। तो कहें कि कहो मुखागार मूढ़ सन, मम संदेश उदार,
सीता देई मिलहु न तो आवा काल तुम्हार। कहा अगर वह जो है सब प्रेम ससने जानकी मैया को लौटा दे, नहीं तो उसका काल अब उसके समीप खड़ा है। तो दूतों ने जो है हंस करके और दया भाव से पत्रिका को लिया और उसके बाद जो है वो लोग लक्ष्मण जी को प्रणाम कर लंकापुरी की ओर चल गए। कहते हैं बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होहि जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भाल की सुकट काई, कठिन काल प्रेरित चली आई। कि जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसी ने कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासयति मोरी। कहने कि जब वह दोनों दूत जो है रावण के समीप पहुंचा तो हाथ में पत्रिका लिए हुए था, और रावण जो है जब दूतों को देखा तो अपना बखान खुद करने लगा। कहा कि कहु तपसिन के बात बहोरी। कहा कि उन तपस्वियों दोनों राजकुमारों के बारे में बोलो, उन्होंने क्या किया। कहा कि जिनके हृदय त्रासयति मोरी, कहा जिनके हृदय में मेरा डर समाया हुआ है दूतों, उसके बारे में बताओ। कहा कि भई भेंट कि फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसि नरिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। सियावर रामचंद्र की जय। अभिमानी रावण कहने लगा, क्या जो है उन दोनों राजकुमारों ने अपने कानों से मेरी बड़ाई सुनकर क्या उन दोनों चले गए, वहाँ छोड़ दिए, और क्या हुआ उन लोगों के बारे में बताओ। कहस नरिपु दल तेज बल, हमारे दुश्मन के जो है दल बल को, उनके तेज के बारे में बताओ। तब जो है जब दूत लोग जो है सबसे पहले रावण के अभिमान को सुन लिया, तब कहा, आगे क्या बोला कि नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, अब मानहु कहा क्रोध तज तैसे। कहना कि हे नाथ जो है, कहा कि मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जातहि राम तिलक त्यहि सारा। कहना कि हे नाथ, जैसे आपके बारे में हम लोगों ने बताया तो उन लोग महाक्रोधित और उत्तेजित हो गए। और जब आपके छोटे भाई श्री विभीषण जी महाराज वहाँ पहुँचे, श्री हनुमान जी अपनी जो है श्री राम जी जो है स्वभावतः उनको लंका का राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया। और रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांध दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटै लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। कहने कि जो है वो बंदर जो है लोग जब सुने कि जो है हम लोग राक्षस हैं तो हम लोगों को मारने पीटने लगे, हमारे नाक काटने लगे, लेकिन जो है राम की दुहाई देने पर वे लोग हमको छोड़े। कहने कि पूछहु राम नाथ कटकाई, पूछहु नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत बरनी न जाई। कहें कि और आपने बंदरों के बारे में पूछा, उनके सेनाओं के बारे में पूछा, तो हे दशकंदर, हे रावण, उनके बारे में जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। कहें सैकड़ों मुँह भी बखान नहीं कर सकता। क्या करें कि नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। करें कि जहीपुर दह्यउ हत्यव सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बलु थोरा। जहीपुर दह्यउ हत्यव सुत तोरा। करें कि हे रावण, हे दशकंधर, जिस बंदर ने तुम्हारे पुत्र को मारा और लंका नगरी को जला दिया था, करके सकल कपिन महु तेहि बल थोरा। कहें उन सारे बंदरों में जो है सबसे कम बलशाली है।
और करें कि अमित नाम भट कठिन कराला, और अमित नाग बल विपुल विशाला। और कह रहे हैं कि असंख्य नाम वाले बड़े बड़े बंदर हैं, बड़े बड़े योद्धा वीर हैं। करें कि द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलराशि। कारण कि महा 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 योद्धा, बड़े बड़े योद्धा उसमें द्विविध हैं, मयंक हैं, नील हैं, नल हैं, और जामवंत जी महाराज जो है अत्यंत बलराशि हैं, बल के धाम हैं। कारण कि ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटिन गनई को नाना। करें ये सभी जो है मंत्री राजा सुग्रीव के समान अत्यंत बलशाली हैं। कन के राम कृपा अतुलित बल तिन्हीं, अत्रिन समान त्रैलोक कहीं गनहीं। करें इन योद्धाओं में जो है अत्यंत बल है, भरा हुआ है, और पूरे तीनों लोगों को जो है तिनके के समान समझ रहे हैं। भगवान श्री राम की अगर आज्ञा हो जाए तो ये पल भर में लंका को तहस नहस कर देंगे। कि अस मैं सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जो थप बंदर। हे रावण, ऐसा मैंने अपने कानों से सुना कि 18 पद्म जो है केवल सेनापति लोग हैं, तो सेना के बारे में क्या कहना। करें कि नाथ कटक मह सो कपि नाही, अजो न तुम ही जीते रन माही। करें हे नाथ, ऐसा कोई भी बंदर नहीं है जो तुम्हें जो संग्राम में जीत नहीं सके। परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आय सुपै न देहु रघुनाथा। सो सहि सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नत भरि कुधर विशाला। मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा। कह रहे हैं कि अगर श्री राम की आज्ञा हो जाए तो कह रहे हैं कि हम उस 10 शीश को पकड़ कर उसको मान मर्दन कर देंगे, उसको मार डालेंगे। ऐसे सभी जो है बंदर लोग कह रहे थे। कह रहे कि गरजहि तरजहि सहजय शंका, मानव ग्रसन चहत हैं लंका। कह रहे हैं कि वे जो है वहीं से गरज रहे तर्ज रहे, मानो लंका को निगल जाना चाहते हैं। तो सहज सूर कपि भालु सर, सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहीं संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। कहना कि सभी बानर भूल सहज ही बड़े विशाल हैं, और उनके सिर पर भगवान श्री राम की कृपा है। कहना कि रावण काल कोटि कहूँ, कहना कि वे जो है करोड़ों रावण को जो है संग्राम में जीत सकते हैं, इतनी क्षमता उनमें लग रही है। तो इस प्रकार रावण को उन दूतों ने बार बार समझाया कि रावण के पल्लू नहीं पड़ा। कि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनया ज्ञान बिनु पैसारे। कहते हैं कि जिस पर हनुमान जी कृपा हो जाए, कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया आज्ञा बिनु पैसारे। कहें कि बिना हनुमान जी की आज्ञा से राम दरबार में बैठने के लिए अनुमति नहीं मिलती। इसलिए हे भैया, अगर राम के दरबार में बैठना, राम कथा करनी है, सुननी है, कहानी है, तो सबसे पहले हनुमान जी का लोग जो है नाम लेते हैं। क्या लाते हैं कि संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। कहने कि हनुमान जी का नाम लेने से सारे संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। और कहते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया आज्ञा बिनु पैसारे। कहने कि और राम के द्वारे मतलब राम के दरवाजे पर जाने के लिए आपको अयोध्या जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके महल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हनुमान गढ़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। कहने कि आप पहले हनुमान जी को
अपने घर में ही उनका कीर्तन करो, उनका भजन करो, तो आपका घर ही अयोध्या हो जाएगा और श्री राममय हो जाएगा। यह आपका घर श्री राममय दरबार हो जाएगा। इसलिए करें कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम। कारण कि हमारे हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम हैं। कहते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं है, यह बल के धाम मतलब कि आप मानो आपका यह मकान है और इसमें अनाज भरा हुआ है, लेकिन उसमें तो मकान जो है वह मकान का तो नहीं है, मकान मालिक का अनाज है। लेकिन कारण कि जब मकान मालिक यानी भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है तो उसमें जो है उसकी सत्ता, उस अनाज की सत्ता हो जाती। ऐसे ठीक हमारे हनुमान जी महाराज हैं। क्योंकि जब समुद्र को पार करने लगे तो निज निज बल सब काहू भाखा पार जाय करे संशय राखा। कहें कि जब लंकापुरी जाने की नौबत आई तो सभी बंदर भालू अपने अपने ताकत का परिचय करने लगे और का अंगद कहा जाऊं मैं पारा अपने जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा कि मैं, हे जामवंत महाराज, मैं तो जो है लंका को जाने के लिए तैयार हूँ और मैं पार कर जाऊँगा, लेकिन आने में हमको संदेह हो रही है। इस प्रकार जो है निज निज बल सब काहो भाखा पार जाय करि संशय राखा। इस प्रकार सभी बानर भील जो है बानरी सेना सब जो है थक गए और कोई भी लंका को जाने को तैयार नहीं हुआ। अंत में जामवंत महाराज जो है सोचने लगे हनुमान जी कहाँ हैं। तो हनुमान जी महाराज सुंदर पर्वत के किनारे खड़े होकर ध्यान मग्न थे, मानो वह लंका जाने की तैयारी कर रहे थे। कहे रे छपति सुन हनुमाना का चुप साधि रहा बलवाना। करें कि ऋषपति यानी जामवंत महाराज ने हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान जी, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो भैया। कहा कि का चुप साधि रहा बलवाना। कहा कि हे बलवान हनुमान जी महाराज, क्यों आप चुपचाप बैठे हैं। क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा असुनत ही भयो पर्वताकारा। हे भक्तजन, जब उन्होंने राम का काम के लिए, राम के कार्य के लिए हनुमान जी आपकी उत्पत्ति हुई है, यह सुनते हनुमान जी बढ़ने लगे, मानो वह समुद्र बन गए। कारण कि हेम शैलाभदेहम, कारण कि स्वर्ण के समान उनकी आभा हो गई और पर्वत के समान जो है बढ़ गए। तो अंत में उन्होंने कहा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जहु मोही। कहा हे जामवंत महाराज, आप हमको सिर्फ बताए मुझे क्या करना है। तो जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान जी, आपको कुछ नहीं करना, केवल जो है माता जानकी का पता लगा करके आइए और हम लोग श्री रघुनाथ जी को उनके बारे में बताएं, इतना ही काम करना। यतना काम करहु तुम जाई असी तही देख कहु सुधि आई। करे कि माता जानकी का सुध लेकर चले आओ भैया, क्योंकि हम इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं करना है। जो श्री राम की आज्ञा है उन्हीं को जो है पालन करना है। इस प्रकार से कहते हैं कि हनुमान जी हमारे जो है बहुत बलशाली से, और बलशाली क्यों ना होंगे, क्योंकि अब भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, कि राम के दरवाजे पर जो है वह हमेशा रखवाला राम नाम का करते हैं। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, और बिना उनकी अनुमति के जो है कोई जीव उन तक नहीं पहुंच सकता। कहने का मतलब यह है कि हमें हनुमान जी की कृपा यदि हो जाए तो हम लोग श्री राम भगवान के चरण कमलों में पहुंच सकते हैं। इसलिए हे भक्तजन, हम लोग को बारंबार श्री हनुमान जी की वंदना करनी चाहिए।
हे भक्तजन, आज की कथा का विश्राम यहीं पर होता है। कल पुनः मैं फिर सुंदरकांड में प्रवेश करूंगा। तब तक सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल सो गिरिवर कांपे, रोग दुख जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सुकोटि समुद्र से खाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर सब मारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे, धरणि पर लाय सजीवन प्राण उबारे। पैठ पाताल तोरि जम तारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा सब असुर संहारे, दाहिनी भुजा सब संत उबारे। सुर नर मुनि आरती उचारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसि बैकुंठ अमर पद पावे। लंक विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव इति शुभम।